बच्चों आ जाओ, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये जो लिमिट्स जो है, ये चैप्टर जो है, ये जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिट्स। ठीक है, ये हमारा बेस बनेगा कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस का ये बेस बनेगा। ठीक है, ये फाउंडेशन बनेगा डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से सुनना, बिकॉज मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को क्लास में बता रखा है कि 60-80% जो हमारा 12th क्लास में है वो कैलकुलस है, और उसका जो बेस बनेगा वो ये लिमिट बनेगा। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, समझ में आ गया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, तो लिमिट्स का एक्चुअल में क्या डेफिनेशन है, मतलब लिमिट्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो वो हमारे अभी सिलेबस से बियॉन्ड है। ठीक है, लिमिट्स का जो डेफिनेशन है ना, वो हमारे सिलेबस से बियॉन्ड है। हमें बस अभी करना क्या है कि लिमिट समझना है कि लिमिट है क्या। किसी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट निकालते तो उसका क्या मतलब होता है। एक्चुअल जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वो हमारे सिलेबस से बियॉन्ड है। वो हमें पढ़ना किस में, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ना है। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। तो अभी हमें क्या करना है, पूरे 11th और 12th में क्या करना है कि लिमिट है क्या, किससे लिमिट बोलते हैं, वो हमें देखना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इनफॉर्मल अप्रोच टू लिमिट। इनफॉर्मल अप्रोच का क्या मतलब है, इसको देखो। यहाँ पे हमने क्या बोला, इनफॉर्मल अप्रोच टू लिमिट। इनफॉर्मल अप्रोच टू लिमिट्स। इनफॉर्मल क्यों बोला, फॉर्मल इसलिए नहीं बोला बिकॉज हमें, मैंने क्या बोला अभी कि लिमिट का जो डेफिनेशन है वो हमारे सिलेबस से बियॉन्ड है। ठीक है, हमें लिमिट को डिफाइन नहीं करना है, एक्चुअल क्या लिमिट होता है वो नहीं देखना, बस लिमिट समझना है कि लिमिट होता क्या है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया कि एक फंक्शन कंसीडर किया। उससे भी पहले इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो रिलेशंस एंड फंक्शंस है, उसमें जो फंक्शंस के ग्राफ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये इन्वर्स तो नहीं बताया मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गए, सारे फंक्शंस के डोमेन, रेंज और ग्राफ बिल्कुल रट जाना, एक बिल्कुल टिप पर होना चाहिए। बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, इसे एज अ टूल यूज़ करेंगे लिमिट में। जब मैं किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मैं बताऊंगा नहीं ये ग्राफ कहाँ से आ गया, मैं इसको एज अ टूल यूज़ करूंगा इस चैप्टर में। तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। जितने भी ऑलरेडी मैंने पीडीएफ बना के सेंड कर रखा है तुम लोगों को, तो उसके, या अगर वो पीडीएफ है तो नहीं है तो बोलना, मैं दोबारा ग्रुप में सेंड कर दूंगा। या तो फिर जो एनसीईआरटी में जितने भी फंक्शंस दे रखे हैं ना, उसके डोमेन, रेंज और ग्राफ बिल्कुल तुम्हारे टिप पर होना चाहिए, तभी ये चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। ठीक है, हम लोग करते क्या है कि एक फंक्शन कंसीडर करते हैं। एक फंक्शन से मैं ना तुम्हें लिमिट सिखाने की, समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कंसीडर ए फंक्शन, सॉरी, कंसीडर ए फंक्शन। एक फंक्शन मैं लेता हूँ, क्या फंक्शन हमारा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। ये फंक्शन लेता हूँ। ठीक है, अब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, अगर मैं बोलूँ डोमेन फंक्शन का, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे रियल नंबर से हमें उस एक्स को हटाना है जिस एक्स पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। ठीक है, अगर जिस एक्स पर डिनोमिनेटर जीरो होगा उस पर क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा फंक्शन का, डोमेन फंक्शन का हो जाएगा ऑल रियल नंबर में से क्या, किस एक्स पर डिनोमिनेटर जीरो होगा, टू पर डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो हमने क्या किया, पूरे रियल नंबर से टू को हटा दिया, तो ये क्या हो गया, हमारे फंक्शन का डोमेन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का रेंज क्या है वो अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने से भी पहले फंक्शन को ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ एक्स क्या है हमारे पास, बात को ना बिल्कुल ध्यान ध्यान से सुनना है, इस चैप्टर को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड करके मत सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। एक बार ये लिमिट समझ में आ गया ना, ये टॉपिक, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, बता दे रहा हूँ। लिमिट्स के बाद है डेरिवेटिव, ये तो हम 11th में पढ़ना है। फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, वो लिमिट से रिलेटेड है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लिमिट से रिलेटेड है। उसके बाद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल हो गया, रेट मेजर हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, पूरा इंटीग्रल कैलकुलस। तो कहने का मतलब है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ से हमने हटा दिया, डोमेन हो गया हमारा।
अब हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, डोमेन हमें पता चल गया क्या है, एक्स माइनस 2। इस न्यूमरेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, फैक्टराइज कर दिया। अब बताओ, हमने डोमेन से 2 हटा रखा है, तो x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि x माइनस 2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो x माइनस 2 अगर 0 के इक्वल नहीं है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x माइनस 2 को हटा सकते हैं, हटा दिया हमने। अब हमारा फंक्शन क्या बन गया, एफ एक्स फंक्शन क्या हो गया हमारा, अब हमारा एफ एक्स फंक्शन हो गया x प्लस 2। ठीक है। अब अगर कोई बच्चे को मैं बोलूँ कि हमारा जो फंक्शन है, बहुत बच्चे क्या सोचेंगे कि ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, बट ये फंक्शन नहीं है। ये जो हमारा है ना, ये एक्चुअल में ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन हमारा क्या था, स्टार्टिंग का जो फंक्शन था वो ये था, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। इस फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई करके इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दी। ये एक्चुअल फंक्शन नहीं है। अगर मैं तुम्हें स्टार्टिंग में यही फंक्शन लिखता ना एक्स प्लस 2, तो इस फंक्शन का डोमेन तो हो जाता ऑल रियल नंबर। आ रही बात समझ में। बट यहाँ पे फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर माइनस 2। ठीक है। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि क्या हम लोग इस फंक्शन में x इज इक्वल्स टू 2 डाल सकते हैं, तो फिर बहुत बच्चे बोलेंगे बिल्कुल डाल सकते हैं, बट नहीं डाल सकते। क्यों, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही मना कर दिया कि x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। ये मना करने के बाद इसे हमने कैंसिल किया है। हमने पहले ही बोल दिया कि जो x है वो 2 के इक्वल नहीं है। उसके बाद हमने एक फंक्शन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x माइनस 2 कैंसिल किया, उसके बाद यहाँ पे लिखा है। अगर स्टार्टिंग में मैं ये फंक्शन लिख देता तो फिर इस फंक्शन का डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो जाता। तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन यही है। इसमें भी तुम्हें लिखना होगा कि x जो है 2 के इक्वल नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे तुम बोलोगे 2 डाल देंगे तो क्या प्रॉब्लम है, 2 प्लस 2 y का वैल्यू 4 हो जाएगा। इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन नहीं। हमारा ओरिजिनल फंक्शन ये है, इसमें हमने स्टार्टिंग में कंडीशन बोल दिया कि x जो है 2 के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ भी हम 2 पुट नहीं करेंगे। ये आगे बात समझ में। अब हम लोग करते क्या है कि थोड़ा ना एल्जेब्रिकली देखते हैं कि मतलब क्या हो रहा है। इसको देखो, जैसे हमने क्या किया, ध्यान से देखना, एक टेबल हमने बनाया, यहाँ पे देखना ध्यान से। एक हमने टेबल बनाया, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे एक और बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे f ऑफ x लिखते हैं। ठीक है, f ऑफ x किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग x को ना, x किसे रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन के डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, x को 2 की ओर अप्रोच कराते, मतलब इस डायरेक्शन में x को 2 की ओर ले जाते, इस डायरेक्शन में। तो अगर तुम x को यहाँ पे अगर मान लो कि हमारे पास ऐसे करके रियल नंबर लाइन है और कहीं पे यहाँ पे 2 होगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 2 होगा। अब हम x को क्या कर सकते हैं, 2 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और 2 को राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग x को क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने x का वैल्यू 1.4 डाला, ठीक है, और फिर डाला हमने 1.5 डाला, फिर हमने डाला 1.6 डाला, फिर हमने डाला 1.7 डाला, फिर हमने डाला 1.8 डाला, फिर हमने डाला 1.9। ये किसका वैल्यू डाल रहे हैं, x का वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है ना, ये जो हम लोग डाल रहे हैं x का वैल्यू डाल रहे हैं। चीज़ों को ना बड़े ध्यान से सुनते चलना, मैं बोल क्या रहा हूँ ये सब। ठीक है। फिर हमने x का वैल्यू क्या डाला, 2.01, फिर डाला हमने 2.1, फिर हमने डाला 2.2, फिर हमने डाला 2.3, 2.4, 2.5। ठीक है।
अब सबसे पहले ये बताओ 1.4 से बड़ा क्या है 1.5, और फिर 1.5 से बड़ा 1.6, 1.6 से बड़ा 1.7। तो यहाँ से जब हम जा रहे हैं 1.4 से 1.5 तो x की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और किसकी ओर जा रही है, 2 की ओर जा रही है। ठीक है, और अगर हम लोग ऐसे ले, यहाँ से ऐसे वैल्यू ले, ठीक है, ऐसे जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू देखो 2.5 से 2.4, 2.5 ये 2.4 से 2.3, ऐसे करके x की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और किसकी ओर जा रही है, किस नंबर के क्लोज जा रही है, 2 के क्लोज जा रही है। जैसे तुम देखो, अगर तुम यहाँ पे 2 है ना, ये नंबर रियल नंबर यहाँ पे 2 है, तो तुम इस 2 को अप्रोच कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड से भी, और 2 को अप्रोच कर सकते हो राइट हैंड साइड से भी। अगर तुमने 2 को अप्रोच किया ना लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो नंबर होगा ना, एक बार यहाँ पे कुछ नंबर होगा, फिर यहाँ पे नंबर होगा, फिर यहाँ पे जो नंबर होगा वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, और 2 के क्लोज जाएगा। अगर तुमने 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच किया, ऐसे करके अप्रोच किया, तो जो नंबर होगा ना वो डिक्रीज करेगा, इससे छोटा नंबर होगा ये, इससे छोटा नंबर ये होगा। और अप्रोच किसे करेगा, किसके क्लोज जाएगा, 2 के क्लोज जाएगा। ठीक है, चलो मैंने एक काम किया, x का वैल्यू 1.4 डाला, ठीक है, और 1.4 पर y का वैल्यू निकाला। y क्या होता है, fx नहीं होता है, इसका वैल्यू हमने निकाला। तो अब यहाँ पे क्या होगा, या तो मैं इस फंक्शन से y का वैल्यू निकाल लूँ, या इस फंक्शन से y का वैल्यू निकाल लूँ, बिल्कुल सेम मिलेगा, एग्जैक्ट सेम मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे x के जगह यहाँ पे डाला ना 1.4, ये और ये तो एक ही चीज़ लिखा हुआ है ना। यहाँ पे हमने x की जगह 1.4 डाला, तो 1.4 माइनस 2, 1.4 माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 1.4 प्लस 2, यही होगा ना। तो 1.4 प्लस 2 क्या होगा, 3.4। तो अगर x का वैल्यू हमने 1.4 डाला तो y का वैल्यू हमें क्या मिला, 3.4 मिला। फिर अगर हमने x का वैल्यू 1.5 डाला तो y का वैल्यू हमें क्या मिला, 3.5। देख लो 1.5 डालो तो क्या मिलेगा, 1.5 प्लस 2 3.5, तो ये मिल गया 3.5। चाहे तो तुम यहाँ पे y का वैल्यू डाल दो, x का वैल्यू डाल दो 1.5, y का वैल्यू यहाँ से भी 3.5 मिलेगा। ठीक है, जब 1.6 डाला तो हमें क्या मिला, 3.6। 1.7 डाला तो हमें क्या मिला, 3.7। फिर 1.8 डाला तो 3.8, फिर 1.9 डाला तो 3.9। अब तुम इस x को देखो, ये जो x हो रहा है ना, ये किधर जा रहा है, 2 की ओर अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब ऐसे x जा रहा है। तो y किस नंबर के क्लोज जा रहा है, y देखो x भी इंक्रीज कर रहा है, साथ साथ y भी इंक्रीज कर रहा है। और y इंक्रीज करके किस नंबर के क्लोज जा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 3.4 से 3.5, 6, 7, यहाँ पे 3.9 आ गया। तो एक सिंपल IQ वाला बंदा भी बोल सकता है कि जो यहाँ से y का जो हमें पैटर्न दिख रहा है ना, वो क्या दिख रहा है कि y हमें 4 के क्लोज दिख रहा है। मतलब मैं ऐसे बोलूँगा कि x को मैं जितना क्लोज करूँ 2 की ओर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो y किसके क्लोज जाएगा, 4 की ओर जाएगा क्लोज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। क्यों, मतलब y भी इंक्रीज होगा, x को मैं इंक्रीज करूँ ना, 2 के क्लोज ले जाऊं तो y भी इंक्रीज होगा और 4 के क्लोज जाएगा। ये बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा हूँ। इफ x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड से 2 की ओर अप्रोच कर रहा है तो x का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जब x का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो y का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। और क्या हो रहा है, किसके क्लोज जा रहा है, क्लोज जा रहा है 4 के। अगर मान लो हमने x का वैल्यू ले लिया 1.99 ले लिया, तो y का वैल्यू क्या होगा, 3.99 होगा, और क्लोज चला गया 4 के। ठीक है, देखो x 2 को अप्रोच कर रहा है ये बात, और x का वैल्यू 2 है, ये दोनों बात में जमीन और आसमान का अंतर है। अगर मैं बोलूँ ना कि x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इसका ये मतलब है कि x 2 के क्लोज तो जा रहा है, बट कभी भी x 2 के इक्वल नहीं होगा, एग्जैक्ट x इज इक्वल्स टू 2 कभी नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, इसका ये मतलब है कि x 2 के क्लोज तो जा रहा है, यहाँ से राइट हैंड साइड से 2 के क्लोज जाएगा तो x का वैल्यू डिक्रीज करेगा, 2 के इक्वल होगा, बट कभी ये 2 के क्लोज जाएगा, बट कभी भी x 2 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा। अब कोई बोलेगा कि कितना क्लोज जा सकता है, तो तुम्हारी मर्जी है, जितना भी क्लोज ले जाओ, नंबर की तो कोई कमी नहीं है। 2 नंबर के बीच में इन्फानाइट नंबर है, उस इन्फानाइट नंबर में से कोई 2 नंबर सेलेक्ट कर लो, उसके बीच में भी इन्फानाइट नंबर है। 3.9, x का वैल्यू 1.9 रखो, फिर रखो 1.99 रखो, फिर 1.3 टाइम्स 9 रखो, फिर 1.4 टाइम्स 9 रखो। समझ रहे हो बात को। तो
तो x2 के क्लोज जा सकता है इन्फानाइट टाइम तक, जितना तुम्हारी मर्जी उतना क्लोज कर सकते हो। फिर यहाँ से क्या है, यहाँ से भी तुम x को क्लोज कर सकते हो। चलो यहाँ पे मैं ना पहले y का वैल्यू लिखता हूँ। यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो गया 4.01, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना 4.1 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू होगा 4.2, यहाँ पे वैल्यू होगा 4.3, यहाँ पे वैल्यू होगा 4.4, यहाँ पे वैल्यू होगा 4.5। अब तुम ऐसे देखो, राइट टू लेफ्ट देखो, यहाँ से वैल्यू क्या हो रहा है, ये 4.4 है, यहाँ से वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देख लो 4.5 से आ गया 4.4, 4.3, 4.2, 4.1, डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज हो के किस नंबर के क्लोज जा रहा है, 4 के क्लोज जा रहा है। यहाँ से देखो नंबर y का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे x का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है और 2 के क्लोज जा रहा है। तो y का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है और 2 के क्लोज जा रहा है, सॉरी y का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है बट 4 के क्लोज जा रहा है। इस बात को समझना है। यहाँ से जब हम लोग ने राइट से x को अप्रोच किया ना 2 की ओर, तो x का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। देखो 2.5 से छोटा हो गया 2.4, उससे छोटा हो गया 2.3, उससे छोटा हो गया 2.2, और y का वैल्यू भी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है बट जा तो रहा है 4 के नंबर के क्लोज ना। चाहे वो इंक्रीज होके y 4 के क्लोज जाए, चाहे y डिक्रीज होके 4 की ओर जाए, हम बोलेंगे y इज अप्रोचिंग टू 4। मेरी बात आ रही है समझ में। और एग्जैक्ट 2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, अब तुम यहाँ पे डाल के मत बोल देना कि x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 4 है। ये मैंने बोला कि हमारा इस फंक्शन में भी हम x इज इक्वल टू 2 नहीं डाल सकते। यहाँ पे अगर तुमने x का वैल्यू 2 डाला तो y क्या मिल गया 0/0, y हमें क्या मिल गया 0/0 मिल गया। इसका ये मतलब हुआ यहाँ पे अगर हमने डाला ना तो y का वैल्यू हमें क्या मिल गया 0/0। ठीक है, तो एग्जैक्ट 2 पर जब हमने x का वैल्यू एग्जैक्ट 2 लिया तो y डिफाइंड ही नहीं मिला, y का वैल्यू ही नहीं डिफाइंड हुआ। इसीलिए तो हमने रियल ये डोमेन से 2 को हटा दिया, बिकॉज एट x इज इक्वल्स टू 2। जब 2 का एग्जैक्ट वैल्यू मिला ना, x का वैल्यू 2, तो y डिफाइंड नहीं हुआ। मैं बार बार बोल रहा हूं कि x का वैल्यू 2 होना और x2 को अप्रोच करना, इस दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। इस बात को समझो। अगर मैंने बोला कि x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, ऐसे बोला, और यहाँ पे ऐसे माइनस लगाने का ये मतलब हुआ x इज अ नंबर, x कैसा नंबर है, वेरी क्लोज टू 2 बट लेस देन 2। अब तुम बोलोगे कि वेरी क्लोज का मतलब क्या हुआ। मैथमेटिक्स में वेरी क्लोज जो ये वर्ड है ना, ये वेग टर्म है। वेरी क्लोज का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें इंट्यूटिवली समझना है कि x जो है वो कैसा है। यहाँ पे अगर 2 है तो x जो है 2 के बहुत क्लोज है, यहाँ पे समथिंग होगा या इससे भी क्लोज और क्लोज और क्लोज। कितना क्लोज, ये इंडेफिनिट क्लोज कर सकते हो 2 की ओर, बट कभी 2 के इक्वल नहीं है। इस बात को तुम्हें समझना है। और अगर मैंने बोला x2 और यहाँ पे माइनस दे दिया, इसका मतलब ये है कि x जो होगा वो 2 के क्लोज तो होगा बट 2 से छोटा होगा। ठीक है, ये मतलब वो मतलब x कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। वेरी क्लोज टू 2 बट लेस देन 2। ये आगे बात समझ में। अब मैंने अगर ऐसे बोला x इज अप्रोचिंग टू 2 प्लस, इसको हम ये बोलते हैं x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा, x इज अ नंबर, x अगेन हमारा नंबर हो जाएगा, वेरी क्लोज टू 2 बट ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होगा। मतलब x कहाँ होगा हमारा, समथिंग लाइक यहाँ पे होगा। 2 है ना, ये समथिंग लाइक यहाँ पे होगा, या और भी छोटा, बट 2 नहीं होगा। ये याद रखना। x इज अप्रोचिंग टू 2 माइनस इज, ये कभी इंप्लाई नहीं करता है कि x 2 के इक्वल है, ये डज नॉट इंप्लाई। और x इज अप्रोचिंग टू 2 प्लस, ये कभी इंप्लाई नहीं करता है कि x 2 के इक्वल है। इस बात को ध्यान में रखना है। पहली बात हो गई, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। दूसरी बात कि हम जो ये x किसे रिप्रेजेंट करता है, डोमेन के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो x है उसको हम बताते हैं कि x किसी नंबर को चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है या राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, x पे बताते हैं। डोमेन में बोलते हैं कि x किधर से अप्रोच कर रहा है किसी पर्टिकुलर नंबर को, बट y में नहीं बोलते। y में नहीं बोलते हैं कि y इज अप्रोचिंग टू 4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड या y इज अप्रोचिंग टू 4 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ऐसा नहीं बोलते हैं। जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। सिर्फ किस में बोलते हैं, x में बोलते हैं।
अब इस पैटर्न को देख के तुम्हें क्या लग रहा है? इस पैटर्न को देख के तुम्हें क्या लग रहा है? इसको देख के तुम्हें ये फीलिंग इंट्यूटिव क्लियर होगा कि हम एक्स को जितना 2 की क्लोज ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड से, वाई का वैल्यू उतना ही इंक्रीज करेगा। और किसके क्लोज जाएगा? 4 के क्लोज जाएगा। तो मैं बोलूं कि y किस नंबर के क्लोज जा रहा है, तो 4 के क्लोज जा रहा है। इसका ये नहीं मतलब हुआ कि y 4 के इक्वल हो गया, बिकॉज y 4 के कभी इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, y 4 के इक्वल कभी इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज x 2 के कभी इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज x का वैल्यू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे y डिफाइंड ही नहीं है, तभी हमने डोमेन से y को हटा दिया है, सॉरी 2 को हटा दिया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब x एक बहुत छोटा नंबर है, 2 के क्लोज है, 2 से छोटा है, 2 के क्लोज है। तो y अगर मैं x को 2 की ओर ले जाऊं लेफ्ट हैंड साइड से, तो y का वैल्यू इंक्रीज करेगा और 4 के क्लोज जाएगा, कभी 4 हो नहीं जाएगा, और x का वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकता। यहाँ से अगर मैं बोलूँ, इस पैटर्न को देखूँ, यहाँ से मतलब मैं ऐसे ले जाऊँ x को 2 के क्लोज फ्रॉम द राइट हैंड साइड से, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज करेगा, यहाँ पे x का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, और किस नंबर के क्लोज जाता जाएगा? 4 के। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं x को 2 की ओर अप्रोच कराऊँ फ्रॉम द राइट हैंड साइड, देन y इज अगेन अप्रोचिंग टू 4। और मैंने जैसा बोला कि y 4 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, ये y पर हम नहीं लिखते हैं। किस पर लिखते हैं? 2 पर लिखते हैं। यहाँ तक बात आ गई होगी समझ में।